अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुसलमानों में फैले हुए इख्तिलाफ के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह मुसलमानों के आपसी झगड़े हैं। हमारी इस वीडियो का मकसद सिर्फ इस इख्तिलाफ को ख़त्म करना या इख्तिलाफ के बावजूद एक दूसरे की इज्जत करना और एकजुट रहकर मुसलमानों की हिफाजत करना है। हमारी इस वीडियो से अगर किसी को भी बुरा लगे या किसी को कोई इस्लाह करनी हो तो कमेंट बॉक्स में पुरसुकून अपनी बात लिख दे, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। वैसे तो मुसलमानों में बेशुमार इख्तिलाफात हैं, मगर हम जिससे शुरू कर रहे हैं उसका नाम वसीला है। कुछ मुसलमानों का मानना है कि दुआ में वसीला देना हराम है, जबकि कुछ मुसलमानों का मानना है कि दुआ में वसीला देना जायज़ है। इस बारे में दोनों ही तरफ के आलिम कुरान और हदीस की दलीलें पेश करते हैं। हम इस मुद्दे को अपनी अकल से समझते हैं, क्योंकि हदीस मुबारक है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से कहा कि अगर तुम्हें कहीं फ़ैसला करने जाना हो तो तुम किस बिना पर फ़ैसला करोगे। तो सहाबी रसूल ने जवाब दिया कि सबसे पहले मैं कुरान में देखूंगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अगर तुम्हें उस चीज़ के बारे में कुरान में ना मिले तो तुम क्या करोगे। तो सहाबी ने जवाब दिया, फिर मैं हदीस में देखूंगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर तुम्हें हदीस में भी ना मिले तो तुम क्या करोगे। तो सहाबी ने जवाब दिया, तो फिर मैं अपनी अकल से फ़ैसला करूंगा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम पर अल्लाह की रहमत हो और मैं तुमसे राज़ी हूँ। इसलिए हम इस बात को अपनी अकल से समझते हैं कि वसीला किसे कहते हैं। इसका मतलब किसी का रेफरेंस देना होता है, जहां अपनी बात रखने या पूरी करवाने के लिए किसी और को भी शामिल किया जाता है। ज़्यादातर लोग इसी वजह से वसीले के खिलाफ हैं कि अल्लाह से मांगने के लिए किसी तीसरी ज़ात को शामिल क्यों किया जाए। मांगने वाला बंदा और देने वाला खुदा होता है, तो किसी भी तीसरी ज़ात की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ मसला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का है कि हमें डायरेक्ट खुदा से मांगना चाहिए या इनडायरेक्ट भी मांग सकते हैं। इसके लिए एक बेहतर मिसाल नमाज है। जब हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं तो हम इमाम को फॉलो करते हैं, और सुन्नत या नफील नमाज पढ़ते हैं तो इमाम को फॉलो नहीं करते। जैसे फ़र्ज़ नमाज में जब इमाम रुकू में जाता है उसके बाद हम भी रुकू में जाते हैं, और जब हम सुन्नत या नफील नमाज पढ़ते हैं तो बिना किसी का इंतज़ार करे रुकू में जाते हैं। यानी हम नमाज डायरेक्ट भी पढ़ते हैं और इनडायरेक्ट भी पढ़ते हैं। रिवायतों में तो यहाँ तक आता है कि इंसान अल्लाह के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वो हालत सजदा में हो, और सजदा करने के लिए इमाम के सजदा करने का इंतजार करते हैं, जबकि वसीला देते वक्त हम सिर्फ जिसका वास्ता देना है उनका नाम ही लेते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि खुदा से मांगते वक्त अगर हम चाहे तो किसी का वसीला दे या चाहे तो ना दे, दोनों ही सूरतों में अल्लाह हमारी दुआ कबूल करे या नहीं, यह अल्लाह ही की मर्जी है। हम अगर वसीला पेश करने से दुआ कबूल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम सब गुनाहगार लोग हैं, हमारे रात दिन गुनाहों में गुजरते हैं, तो ऐसे में हमारी जुबान की तासीर कम हो जाती है और वसीला पेश करने से शायद अल्लाह अपने महबूब के नाम से हमारी दुआ कबूल कर ले। लेकिन इसका हरगिज़ यह मतलब नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ वसीले के साथ ही दुआ कबूल होती है। अगर बिना किसी वासिल के भी सच्चे दिल से दुआ की जाए और अल्लाह चाहे तो वो दुआ भी कबूल होगी, यानी आखिरी फ़ैसला हमेशा अल्लाह का ही होता है। बस ये बात हमें अपने दिल में रखनी है कि किसी भी शेय को अल्लाह के साथ जोड़ना नहीं है। जैसे सिर्फ के बस ये नाम ले लिया तो हमारा काम होगा ही होगा, ऐसा अकीदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। याद रखें, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, बिना उसकी मर्जी से कोई एक पत्ता भी नहीं ला सकता। हम अगर वो आज़माता है हमें छूट देकर। अल्लाह हाफिज़।